हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू पहले की वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम टिश्यू जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम ओरिजिन देखते हैं कि वो टिश्यू हमारी कौन सी जर्म लेयर से अराइज किए हैं। तो बेटा नर्वस टिश्यू है वो कौन सी जर्म लेयर से अराइज करते हैं? दे अराइज फ्रॉम द एक्टोडर्म। ठीक है, लेकिन नर्वस टिश्यू के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम होता है माइक्रोगेलियोसाइट। ठीक है, माइक्रोगेलियोसाइट को छोड़ के बाकी सारे की सारी सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज करेगी? एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। बट माइक्रोगेलियोसाइट्स विल डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, ये तो बात हुई इसके ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट हम इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि नर्वस टिश्यू की कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके अंदर जैसे हमने मस्कुलर टिश्यू में आपको बताया था कि वहाँ पे कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वहाँ पे क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उनके कंडक्शन के बाद होगा। यहाँ पे जो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी। क्या होगी? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, या कंडक्टिबिलिटी, या हम क्या कह सकते हैं कंडक्टिविटी। क्या होता है भाई, नर्वस टिश्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी का। मीन्स क्या होता है कि नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करना इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, और वी कैन से इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स, initiate the nerve impulse in response to any या external stimuli। किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में एक नर्व इम्पल्स का जनरेट होना, नर्व इम्पल्स का स्टार्ट होना, दैट इज नॉन एज एक्साइटेबिलिटी। बेटा ये स्टिमुलस में बी एक्सटर्नल और मे बी विद इन द बॉडी, तो मे बी इंटरनल। ठीक है, और कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इसी स्टिमुलस को, इसी नर्व इम्पल्स को जो जनरेट हुआ है, इस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट करना? कि भाई सपोज करो कि हमारे हाथ पे कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच हो गया, तो वो गर्म ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। उसके रिस्पॉन्स में हमारे स्किन के रिसेप्टर सेंस करेंगे कि भाई टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ से हट जाओ, तो वो इम्पल्स हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगे। ब्रेन फिर सिग्नल देगा हमारे हाथ की मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से अपने आप को हटा लो। तो ये इम्पल्स का जाना और आना, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट द इम्पल्स, transmit the nerve impulse between the different body parts, between the different body parts is known as conductivity। ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? ये दो मेन प्रॉपर्टीज होंगी, हमने किसकी बताया बेटा? हमारे नर्वस टिश्यूज की। अब हम देखते हैं कि नर्वस टिश्यूज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम नर्वस टिश्यूज में टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से नर्वस टिश्यूज के टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेटा। क्या क्या आते हैं नर्वस टिश्यू में आप देखेंगे। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम की मेन सब यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसको हम नाम देंगे न्यूरॉन्स। क्या नाम देंगे? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बाद आएंगे इसमें न्यूरोगेलिया सेल, देन न्यूरोगेलिया सेल, इसके बाद आएंगी एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल, एंड लास्ट वन इज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये 4 टाइप के टिश्यूज पार्ट होते हैं नर्वस टिश्यू में। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं।
बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स की डिटेल आपको मैं नर्वस सिस्टम में बताऊंगी आज जब हमारा लास्ट चैप्टर चलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें हमें न्यूरॉन्स की और भी डिटेल पढ़नी है, बट यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड हम उतने के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरॉन्स के बॉडी में कितने पार्ट होते हैं। तो बेटा न्यूरॉन्स में मेनली इसके बॉडी पार्ट्स मेनली दो टाइप में डिवाइड होंगे। सबसे पहला आता है साइटोन, या उसको हम सेल बॉडी भी नाम देंगे। आप लोगों ने 10th में न्यूरॉन के बारे में इतना तो पढ़ा ही होगा। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूराइड्स, ठीक है। साइटोन में क्या क्या आते हैं बेटा? साइटोन में मेनली इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोन में साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोन के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है, ठीक है। और न्यूराइड्स है, इसमें आते हैं एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। अब न्यूरॉन्स इन्हीं के ब्याह पे कि उसमें कितने एक्सोन है कितने डेंड्राइट है, इस ब्याह पे कई सारे टाइप का होता है कि नॉन पोलर, यूनिपोलर, सूडोपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, वो हम सेपरेटली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमें मेनली ये 4 सेल्स पढ़नी है इसके अंदर। कौन कौन सी? न्यूरॉन्स, न्यूरोगेलिया, एपेंडाइमल और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। यही सब हमारे नर्वस टिश्यूज को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? हम न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या बताएंगे? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो न्यूरॉन होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। न्यूरॉन्स के अंदर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो आप लोगों ने अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है तो एक बार देखते हैं। एक बार बेटा इधर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूरॉन में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नॉन एज सेल बॉडी, जिसको मैंने साइटोन बताया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती हैं, दीज आर कोल्ड डेंड्राइट्स। इनको हम क्या नाम देंगे? डेंड्राइट्स। ये वाला कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाता है? दिस वन इज नॉन एज एक्सोन पार्ट। कौन सा होगा? एक्सोन। और ये लास्ट वाले क्या कहलाएंगे? एक्सोन टर्मिनल। दे आर कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल के एंड पे ये क्या प्रेजेंट होती हैं? साइनेप्टिक नोब। दीज आर कोल्ड साइनेप्टिक नोब। और इन साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या फील्ड रहेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल लाइक सब्सटेंस है जो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में काम आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ से एक्सोन अराइज करते हैं, इस वाले रीजन को हम क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज एक्सोन हिलोक। इसको हम नाम देते हैं एक्सोन हिलोक। अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन के ऊपर ये मैंने जहाँ पे लाइनिंग लगा रखी है, ये शीथ है जिसका नाम होता है मेडुलरी शीथ। दिस इज कॉल्ड मेडुलरी शीथ। और या फिर हम इसे ही क्या नाम देते हैं? माइलिन शीथ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइलिन शीथ। अगर न्यूरॉन में ये मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होंगे तो वो न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं बेटा? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और अगर ये नहीं हो तो वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। इन न्यूरॉन्स में जिनमें मेडुलरी शीथ होती है, इम्पल्स इस तरीके से ट्रांसमिट करता है जंपिंग एक्शन में, यहाँ से यहाँ। आप जगह जगह देख रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मेडुलरी शीथ एब्सेंट है। इन वाले रीजन्स को हम क्या नाम देंगे? दीज आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। इनको हम क्या नाम देंगे? नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ पे मेडुलरी शीथ एब्सेंट होती है, ठीक है। और इस मेडुलरी शीथ के बाहर ये जो सेल्स होगी, इस लेयर को हम क्या नाम देंगे? न्यूरीलेमा। दिस इज कॉल्ड न्यूरीलेमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स। और इन न्यूरीलेमा के अंदर ये जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, ये स्वेमन सेल न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कौन सी है भाई? These are called Schwann cell
न्यूक्लियस, इनको हम स्वेमेन सेल न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको फिर से बताया, एक बार फिर से देख लें कि ये मेडुलरी सीथ अगर है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, अगर नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जहाँ पे मेडुलरी सीथ नहीं होती उनको हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर, और नोड ऑफ रनवियर पे ही सोडियम और पोटाशियम आयंस होते हैं। इस वजह से इम्पल्स एक नोड ऑफ रनवियर से दूसरे नोड ऑफ रनवियर पे जंपिंग एक्शन में जाता है, और जब जंपिंग एक्शन में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है बेटा, उसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन की इम्पल्स का जंपिंग एक्शन में ट्रांसफर होना। एक्सोन हिलोक वो वाला रीजन होता है जहाँ से एक्सोन अराइज करता है, और दिस इज द रीजन विच कंटेन मैक्सिमम सोडियम आयंस। सबसे ज़्यादा सोडियम आयंस इसी रीजन में होते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया सेल बॉडी, ये सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शनल सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो यहीं पे देखने को मिलते हैं, जिनका नाम होता है एक तो नीजल ग्रेन्यूल्स, एक इसके बाद यहाँ पे होते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स, नीजल ग्रेन्यूल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेली हैं जो हमें सेल बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये एक एक्सोन है। अब अगर दूसरा एक्सोन शुरू होता है तो वो यहाँ से शुरू होता है। मान लो जैसे यहाँ पे इस एक्सोन का एंडिंग पार्ट क्या बताया मैंने आपको, साइनेप्टिक नोब, और किसी भी एक्सोन का स्टार्टिंग पार्ट क्या होता है, ये डेंड्राइट्स। तो यहाँ से किसी दूसरे एक्सोन्स की इस तरीके से डेंड्राइट स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पे ये, और अब ये किसी एक्सोन की डेंड्राइट शुरू, फिर आगे सेम एक्सोन इसी तरीके से शुरू होगा। इसी तरीके से ये एक्सोन एक दूसरे के साथ साथ में अरेंज्ड रहते हैं। जरूरी नहीं कि सीधे ही अरेंज रहे, हो सकता है कि वो यहाँ से एक और मेडल इस तरीके से एक्सोन निकल के और यहाँ से बनाना शुरू कर दे, ये जंक्शन ऐसे भी हो सकता है। तो ये वाला जो जंक्शन बनता है ना दो एक्सोन के बीच में, कि एक एक्सोन की तो साइनेप्टिक नोब और दूसरे एक्सोन की डेंड्राइट, इनके बीच में जो जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स। दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है बेटा, और ये साइनेप्स में किस किस के बीच का जंक्शन होता है? साइनेप्टिक नोब ऑफ वन एक्सोन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर एक्सोन। अब इस साइनेप्स के बारे में यहाँ पे किस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म होता है, वो सब हम नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें जस्ट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको मैकेनिज्म के बारे में स्टडी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैकेनिज्म हमें फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। तो यहाँ पे बेटा ये आपको एक्सोन के बारे में बताया। अब मैं बताती हूँ आपको एक्सोन्स की टाइप क्या होती है। देखो ध्यान से सुन लेना, सेल बॉडी और न्यूराइट्स और एक्सोन, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। न्यूराइट्स में डेंड्राइट्स और एक्सोन आते हैं। आपको मैं नोट्स सेंड कर दूंगी जहाँ से आप अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हम स्टडी करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहले मैंने आपको नॉन पोलर न्यूरॉन्स बताए हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिनमें बहुत सारी प्रोसेस अराइज करती हैं। देयर आर सेवरल प्रोसेस अराइज, लेकिन वहाँ पे कोई एग्जैक्ट क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता है कि वो एक्सोन है या फिर वो डेंड्राइट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी सेवरल ब्रांच प्रोसेस होती हैं, बट देयर नो डिफरेंस बिटवीन द, बट देयर इज नो फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सोन, कि वहाँ पे डेंड्राइट का और एक्सोन का कोई फंक्शनल डिफरेंस नहीं है। ऐसे न्यूरॉन्स को हम नाम देंगे नॉन पोलर न्यूरॉन्स। जनरली ऐसे न्यूरॉन्स किसमें मिलते हैं बेटा? निडेरियंस में मिलते हैं, या हम क्या कह सकते हैं सीलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरे न्यूरॉन्स आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है बेटा? एक सिंगल प्रोसेस अराइज करती है साइटोन से, और जो ट्रू यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक्सोन प्रेजेंट होगा बट डेंड्राइट नहीं होता। यहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस अराइज करेगी, कहाँ से अराइज करेगी? फ्रॉम द साइटोन, और वहाँ पे वो मेनली क्या होती है? वो एक्सोन होती है, और यहाँ पे डेंड्राइट अब्सेंट होंगे, डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ऐसे न्यूरॉन्स को हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स कहाँ पे मिलते हैं? अर्ली एम्ब्रियो ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ऐसे न्यूरॉन्स कहाँ पे मिलेंगे भाई? अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अर्ली एम्ब्रियो ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अर्ली एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कौन से होते हैं? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स ये वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं
जहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस अराइज करे साइटोन से और बाद में वही डिवाइड करके क्या बना दे, एक्सोन और डेंड्राइट बना दे। इसके अंदर क्या होगा बेटा, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में कि सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम द साइटोन एंड लेटर ऑन डिवाइड टू फॉर्म एक्सोन एंड डेंड्राइट, और वही डिवाइड करके क्या बना दे, एक्सोन और डेंड्राइट बना दे। इसको हम नाम देंगे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और इस टाइप के न्यूरॉन्स बेटा किस में मिलते हैं, अडल्ट वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं और डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये, अडल्ट वर्टिब्रेट्स में और डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर ये वाले न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। बाइपोलर न्यूरॉन्स में बेटा क्या होगा कि एक तो एक्सोन अराइज करेगा और एक डेंड्राइट अराइज करेगा, एक एंड से एक एक्सोन होगा, एक ही डेंड्राइट होगा। ऐसे होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। और बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, रेटिना ऑफ आई, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, कोक्लियर एंड वेस्टिबुलर नर्व्स में। ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल आप लिखते रहेंगे, रेटिना ऑफ आई में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जो हमारे नोस्ट्रिल्स में, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और लास्ट क्या आते हैं बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जिनमें बहुत सारी, जिनमें सेवरल डेंड्राइट, और जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो मल्टीपोलर का था, सेवरल डेंड्राइट्स और एक सिंगल एक्सोन हो, तो वो कौन सा होगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स किस में देखने को मिलेंगे भाई, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो मेन डिफरेंस मैंने किसके व्याप पे बताया आपको, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर न्यूराइट्स। लेकिन इसके साथ ही न्यूरॉन्स दो टाइप के और होते हैं बेटा, कि एक मैंने बताया था माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और एक बताए थे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो होते हैं इन विच माइलिन शीथ और वी कैन से मेडुलरी शीथ इज प्रेजेंट, और दूसरे न्यूरॉन जिनमें मेडुलरी शीथ अब्सेंट हो, जिनमें मेडुलरी शीथ अब्सेंट हो, वो कहलाएंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। यहाँ पे इम्पल्स का कंडक्शन है वो स्लो होता है और यहाँ पे इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट होता है। ठीक है बेटा, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं ये वाइट मैटर में मिलेंगे, क्योंकि माइलिनेटेड में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और जो माइलिन शीथ होती है उसमें, और उस फैट के डिपोजिशन की वजह से वो वाइट कलर के दिखते हैं। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या बनाते हैं, दे कंस्टिट्यूट ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड होंगे और वाइट मैटर में माइलिनेटेड होंगे। इसके अलावा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कैरिंग ऑफ द इम्पल्स को लाने के बिहाफ पे ये न्यूरॉन्स तीन टाइप के होंगे। एक तो होता है एफरेंट न्यूरॉन्स, एक होगा इफरेंट न्यूरॉन्स और एक होते हैं रिले न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स कौन से होंगे, विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द सीएनएस। एफरेंट मतलब सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक जो लेके जा रहे हैं इम्पल्स, उनको एफरेंट न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। इफरेंट न्यूरॉन्स इसके अपोजिट होंगे, जिनको मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये क्या करेंगे, दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द मोटर ऑर्गन। ठीक है, और जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे विद इन सीएनएस में प्रेजेंट होंगे, जो टू एंड फ्रो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट विद इन द सीएनएस एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू एंड फ्रो। आगे और पीछे से मान लो फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन से मिड ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, इनमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन करेंगे वो कौन से होंगे, रिले न्यूरॉन्स होंगे। ओके,
तो बेटा ये हमारा न्यूरॉन के बारे में सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल हमें न्यूरॉन के बारे में स्टडी करनी है, जो मैंने आपको बताया कि हम फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम के बारे में, इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे हम इतना स्टडी करते हैं। दूसरा पार्ट हम नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू में हम सेल्स के बारे में स्टडी करें तो वो आती है न्यूरोगेलिया सेल्स। न्यूरोगेलिया सेल्स न्यूरॉन सेल्स की जो न्यूरल सेल्स होती हैं उनका 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है। न्यूरोगेलिया सेल्स मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है मैक्रोगेलिया सेल्स और एक होंगी माइक्रोगेलिया सेल्स। जो मैक्रोगेलिया सेल्स इनको लार्ज गेलियल सेल्स कहते हैं। और ये कहाँ से अराइज करते हैं बेटा? दे अराइज फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। मैक्रोगेलिया सेल्स फिर से दो टाइप की होती हैं, एक होती है एस्ट्रोसाइट्स और एक होंगी ओलिगोसाइट्स। ठीक है, जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो किस शेप की होती हैं? दे आर स्टार शेप्ड। ठीक है, स्टार शेप लाइक होती है हमारी कौन सी? एस्ट्रोसाइट सेल्स। और इनको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया एस्ट्रोसाइट्स को। एक तो होती है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स और एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। एक होंगी फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स और एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। इनमें से जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दे आर फाउंड इन द वाइट मैटर ऑफ CNS। और इनकी प्रोसेस थिन होती है और एसिमेट्रिकल्स होती हैं। दे आर फाउंड इन द वाइट मैटर ऑफ CNS और इनकी जो प्रोसेस हैं दे आर जनरली थिन। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं ये मेनली ग्रे मैटर में देखी जाती हैं। इनकी प्रोसेस थिक होती हैं, फाइब्रस और सिमेट्रिकल्स होती हैं। दे आर मेनली फाउंड इन द ग्रे मैटर ऑफ CNS। कौन सी? प्रोटोप्लाज्मिक। दे हैव थिक प्रोसेस एंड दे आर सिमेट्रिकल। ठीक है, और ये वाली कैसी थी? दे आर एसिमेट्रिकल। कौन सी होंगी भाई? फाइब्रस वाली। तो ये कौन सी सेल्स बताई मैंने आपको? एस्ट्रोसाइट सेल्स बताई है। बेटा जो दूसरी सेल्स आएंगी जिनको हम ओलिगोसाइट या इनको ओलिगोडेंड्रोसाइट भी कहते हैं, इनका राउंड न्यूक्लियस होगा और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो किस किस में रिच मिलेगा? उसमें बहुत सारे तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, दैट विल बी रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन एंड एक और न्यूरोट्यूब्यूल्स जिसे कहते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स या फिर यहाँ पे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स या न्यूरोट्यूब्यूल्स कह सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर मिलते हैं। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे मिलती हैं? मेडुलेटेड नर्व फाइबर में और सरफेस ऑफ सोमेटा के अंदर यहाँ पे मिलती हैं, मेडुलेटेड नर्व फाइबर के अंदर। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो मेडुलरी शीथ है वो इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। दे फॉर्म द मेडुलरी शीथ। मेडुलरी शीथ की फॉर्मेशन कौन सी सेल्स करती है? हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स ही करती हैं। और ये एक्सोन दैट लाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अराउंड द एक्सोन के चारों तरफ जो मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होगी वो इन्हीं के द्वारा बनाई जाएगी। और वी कैन से कि माइलिन शीथ में हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होती हैं। ओके, अब बेटा हम दूसरी सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, माइक्रोगेलिया सेल्स। माइक्रोगेलिया सेल्स हैं ये स्मॉलेस्ट सेल्स होती है न्यूरॉन सेल्स के अंदर। और माइक्रोगेलिया सेल्स कहाँ से अराइज करती हैं? मीजोडर्मल टिश्यू से, मीजोडर्म से अराइज करती हैं ऑफ द एम्ब्रियो। याद रखना सिर्फ यही एक ऐसी सेल होती है जो मीजोडर्म से अराइज करती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जनरली किससे बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोसाइट सेल होती है किसकी? ब्रेन की। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोसाइट सेल्स ऑफ द ब्रेन। कब? ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, जब हमारा फीटस डेवलप हो रहा होता है तो ब्रेन की मोनोसाइट सेल्स हैं वो माइक्रोगेलिया सेल के अंदर डिवाइड कर जाती हैं। और माइक्रोगेलिया सेल्स हैं उनका मेजर जो फंक्शन होगा वो फेगोसिटिक फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होता है? दे आर मेनली फेगोसाइटिक इन नेचर। मतलब ये किसकी तरह काम करती है? जैसे कि मैक्रोफेज काम करती है ना, उस तरीके से। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो एंगल्फ कर लेती हैं कोई डेड या डैमेज न्यूरॉन सेल्स होती हैं, कोई और सेल डेब्रिस होगी, उनको
एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दैट्स वाई ये सिक्वेंजर्स की तरह काम करती हैं, सफाई कर्मचारी हमारे ब्रेन के कहलाए जाते हैं। माइक्रोगेलिया यूजुअली कहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं? ग्रे मैटर के अंदर ये ज़्यादा मिलेंगी देन द वाइट मैटर। वाइट मैटर की बजाय ग्रे मैटर में ज़्यादा कौन सी मिलेंगी? माइक्रोगेलिया सेल्स। तो इसके साथ में हमारी दूसरे टाइप की सेल्स भी हमने स्टडी कर ली, जिसका क्या नाम बताया था? न्यूरोगेलिया सेल्स। अब हम थर्ड के टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, एपेंडाइमल सेल्स। तो बेटा हमारी जो एपेंडाइमल सेल्स होती हैं ये एक एपिथेलियल लेयर की तरह अरेंज होती है। एक सिंगल सेल्स के अंदर एक सिंगल लेयर अरेंज होगी, अरेंज एज द एपिथेलियल लेयर, जो किसको लाइन करती हैं? विच लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनके चारों तरफ जो सिंगल लेयर में सेल्स प्रेजेंट होंगी वो एपेंडाइमल सेल्स होंगी। वेंट्रिकल्स का मतलब क्या होता है बेटा? कैविटी। हमारे ब्रेन में हमारे स्पाइनल कोड में कैविटी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो उन कैविटीज़ के चारों तरफ ये वाली सेल्स होती हैं। इनके सरफेस के ऊपर माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होती है और सीलिया प्रेजेंट होती है। जो माइक्रोविल्लाई है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, और जो सीलिया होते हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की इनकी जो बीटिंग होती है वो उसकी मूवमेंट कोज करवाता है, जिसकी वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, ये कौन सी सेल्स होती है? हमारी एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। एपेंडाइमल सेल्स स्क्वामस से लेके कोल्यूमिनर शेप की, स्क्वामस टू कोल्यूमिनर शेप, किसी भी शेप की हो सकती है। तो ये थर्ड हमारी सेल्स थी, एपेंडाइमल सेल्स। एंड फोर्थ सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दे आर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंड दीज आर द लास्ट सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एक टाइप की स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन भी करती हैं, विच एक्ट एज एंडोक्राइन इन फंक्शन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे भी एंडोक्राइन वर्ड आ जाए मतलब हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं। और जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं दे सिक्रीट न्यूरो हॉर्मोन्स। वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं भाई? न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये जो न्यूरो हार्मोन्स होता है ये हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में लेके आया जाता है। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक आएगा और वहाँ से उसके हार्मोन्स को रिलीज कराएगा। भाई हाइपोथैलेमस वो सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आपको ये वाले हार्मोन्स रिलीज करने हैं। इसके साथ में ही जो ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, न्यूरो हार्मोन्स हैं, अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स बनाती भी हैं जो पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अपने खुद के हार्मोन्स नहीं बनाता है, याद रखना, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है, लेकिन एंटीरियर लोब अपने हार्मोन्स बनाएगा और उनके हार्मोन्स बनाने के लिए उनको कौन स्टिमुलेट करते हैं? ये न्यूरो हार्मोन्स जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ने बनाए हाइपोथैलेमस के। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। बेटा नर्वस टिश्यू की अगर हम फंक्शंस की बात करें, ऑन एन एवरेज तो क्या फंक्शन होते हैं? रिसेप्शन का, भाई कोई इम्पल्स को रिसीव करना, उस इम्पल्स को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करके उसका ट्रांसमिशन करना और एक पर्टिकुलर फंक्शन करवाना, ये सारे के सारे काम हमारे नर्वस सिस्टम के, नर्वस टिश्यू के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।